ये है सागर, या आप इसको नहर ले सकते हैं। ठीक। अब किसान ये चाहता है कि उसका जो पैदावार हो, उसकी जो पैदावार हो वो बहुत उत्तम क्वालिटी का और बहुत मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब ये है कि किसान ये चाहता है कि जिसका आउटपुट हो वो बहुत तेज हो और बहुत जल्दी हो। अब किसान का जो खेत है वो इस नहर के, आपको पता है आज भी भारत में कुओं और नहर से सिंचाई का जो रेशियो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ भी सीखते जाना है, यहाँ भी मैं कुछ बता जाऊँगा। एक शब्द आता है एनीकट। अभी आपके इकोनॉमी के सर में बताएंगे एनीकट का मतलब क्या होता है। एनीकट इरिगेशन होता है। ये नहर सिंचाई का एक तरीका है। इसमें नहर में कट लगाया जाता है और एक फोल्डिंग की जाती है, उसके माध्यम से पानी को जब किसान चाहता है छोड़ लेता है। अब ये किसान है, इस किसान को अपने खेत में पानी चाहिए, क्योंकि जब पानी आएगा तभी वो सिंचाई कर पाएगा और फसल का प्रोडक्शन करेगा। किसान, यहाँ नहर बनी हुई है लेकिन यहाँ वो कट लगा हुआ है। अब अगर किसान को अपने खेत में पानी चाहिए तो किसान को ये मस्ट है कि वो इस कट को ओपन करे। है क्या नहीं? बोलो हाँ या ना। तो पहली बात तो है किसान को इस कट को ओपन करना पड़ेगा। किसान ने इस कट को ओपन कर दिया। किसान ने इस कट को ओपन कर दिया। जैसे ही किसान ने ओपन किया तो पानी इसके खेत में जाने लगा। लेकिन इसी के साथ और ढेर सारे किसान हैं जिन्होंने कट लगाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि पानी का जो फ्लो होगा, हम मान लेते हैं वो 1 मीटर क्यूबिक होगा। अब इसका 1 बीघा का खेत है, तो ये पानी अगर किसान केवल कट खोल के बैठ गया कि हमने कट खोल दिया, पानी तो जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसान कट खोल के बैठ गया, पानी तो नॉर्मली फ्लो हो रहा हो तो फ्लो होता रहेगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में खेत में पानी फ्लो होता रहेगा तो हो सकता है कि ये एरिया कंप्लीट होने में उसको पूरा खेत, 1 बीघे का जो खेत है, इस पूरे खेत की सिंचाई होने में कितना लग जाए उसके पास? 1 दिन लग जाए। और 1 दिन में पूरे खेत की सिंचाई हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि 1 दिन में इस एरिया में तो पानी पहुंच जाए, लेकिन इस जो खेत का ये एरिया है, इस एरिया में क्योंकि पानी इधर ही होते हुए जा रहा है, इस एरिया में ढलान हो और पानी की मात्रा यहाँ इतनी ज़्यादा हो जाए कि यहाँ का प्रोडक्शन और यहाँ के प्रोडक्शन में डिफरेंस आ जाए। और जब वो आउटपुट निकाले तो 1 दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे की जगह पर उसका आउटपुट कितना निकलेगा? 6 घंटे का। जब किसान ने अपना आउटपुट मेजर किया तो पता चला कि 1 दिन सिंचाई से जो प्रोडक्शन हमारी आई, उसका जो आउटपुट हमने डेली बेसिस पे निकाला, तो मेहनत तो हमने 1 दिन यानी कि 24 घंटे की किया, लेकिन आउटपुट कितना निकला? 6 घंटे का। अब किसान बहुत परेशान है। किसान ये चाहता है कि यार मेरा मैक्सिमम आउटपुट निकले, मैं यहाँ 24 घंटा ना दूँ, मेरा जो काम 24 घंटे में हो रहा है वो 6 घंटे में हो जाए, बाकी 18 घंटे मैं और कहीं मेहनत करूँ और मेरा प्रोडक्शन किसी और स्रोत से और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो इस किसान को कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? इस किसान को करना ये पड़ेगा, तो पहली बात तो ये है कि इस किसान को अपने आप को संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलन का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब क्या है कि जब किसान खेत में जाए पानी चलाने तो उस समय उसका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि मुझे खेत की सिंचाई करनी है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। परिस्थिति कोई भी हो, जितने देर पानी चलाना है मुझे कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम आउटपुट निकालते हुए खेत की जल्दी से जल्दी सिंचाई करके अपने दूसरे काम की तरफ बढ़ना है। ऐसा ना हो कि वो पानी खोल दे, फ़ोन पे लग जाए, या खेत की गुड़ाई करने लगे और पानी कहीं और बहाने लगे, या पानी का स्रोत बंद हो जाए। ठीक समझिएगा, जो अभी मैं किसान के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ। तो किसान को करना होगा पहला काम कि संतुलन बैठाना होगा अपने दैनिक काम में, कि आज अगर मुझे खेत की सिंचाई करनी है तो मुझे सारे काम रोकने होंगे, मुझे खेत की सिंचाई के लिए ही जाना होगा। दूसरा ये है, पहला काम तो इसने कर लिया। अब दूसरा काम ये है कि ये आएगा,
अब ये चाहता है कि मैक्सिमम पानी हमारे पास फ्लो हो। मैक्सिमम पानी हमारे पास फ्लो हो तो क्या इन सारे कट को बंद कर दिया जाए? नहीं, आप और दूसरों के कट को बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी उतनी ही एनर्जी लगाई है, उनको भी प्रोडक्शन बढ़ाना है। बस आप कर ये सकते हैं कि अपने कट को और बेहतर कर सकते हैं और पानी का फ्लो अपनी तरफ बहुत तेजी के साथ मोड़ सकते हैं। तो अपने कट को आपको बेहतर करते हुए पानी अपने तरफ मोड़ने के लिए करना ये होगा कि 2 काम, तीसरा कोई काम नहीं। पहला काम करना होगा कि इस कट के पास जो भी डिवाइडर हैं, जो भी चीज़ें इसको रोक रही हैं, उसको क्या करना पड़ेगी? उनकी सफाई करनी पड़ेगी ना। यहाँ मिट्टी जमा हो सकता है, यहाँ घास जमा हो सकती है, यहाँ अदर होल्स हो सकते हैं जहाँ पानी नीचे जा रहा हो, खेत में ना पहुँच रहा हो। तो उसको पहली बात तो यह है कि इस कट की सफाई करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि उसको सफाई तो कर दिया, लेकिन अब वो चाहता है कि यार सफाई तो हो गई, लेकिन हमारे पास इतना पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है, क्यों ना हम इस कट को थोड़ा और सा चौड़ा कर लें। तो इस कट को उसको थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा? चौड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर और कोई कट नहीं है जो उसको रोक ले जाए। तो इस कट को क्या करना पड़ेगा? चौड़ा करना पड़ेगा। चौड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे फावड़ा चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो इतना काम करेगा तो अभी तक ये एरिया पानी का था, इस एरिया से वो 24 घंटे में अपने खेत को पानी भर पा रहा था। अब इस एरिया से इसी खेत को भरने में उसको 6 घंटे लगेंगे, और प्रोडक्टिविटी उसकी कितने घंटे की आ गई? 6 घंटे की। क्यों? क्योंकि बाकी 18 घंटे का इस्तेमाल उसने कहीं और कर लिया अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में। किया कि नहीं किया? किया ना। तो इस किसान को पहले भी वही खेत था, पहले भी वही नहर था, पहले भी वही पानी था, लेकिन इसने तरीका नहीं बदला था। तरीका नहीं बदला था तो इसका प्रोडक्शन जो आउटपुट था वो 24 घंटे में से कितने घंटे का था? 6 घंटे का था। लेकिन जैसे इसने तरीका बदला तो उसका उसी खेत का, उसी पानी का, उसी नहर के तरीके बदलने से प्रोडक्टिविटी 24 घंटे में से कितने घंटे की हो गई? 6 घंटे की नहीं, 6 + 6 12 घंटे की, प्लस जो 12 घंटा बचा एक्स्ट्रा मेहनत करके, वहाँ से अगर वो 2 घंटा भी प्रोडक्टिविटी निकाल देता है तो कुल 14 घंटे की प्रोडक्टिविटी बचती है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसने कुछ इनोवेशन किया है, कुछ मेहनत किया है, डेडिकेशन दिखाया है, और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। वही काम इन लोगों ने नहीं किया है। आज भी ये बैठे हुए हैं शांति के साथ, आज भी ये शांति के साथ बैठे हुए हैं। समझ गए ना। अब इसको मैं लाता हूँ आपके ऊपर कि आप क्या करते हैं। ये हैं आप, ये है टीचर, और इसकी तुलना मैं सागर से करता हूँ। और ये है आपका खेत, और इस खेत का नाम है यूपीएससी। इस खेत का नाम क्या है? यूपीएससी। अभी तक जितनी भी कोचिंग्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो पुराने हों, चाहे वो नए हों, चाहे दिल्ली में पढ़ रहे हों, चाहे इलाहाबाद में पढ़ रहे हों, चाहे लखनऊ में पढ़ रहे हों, किसी भी स्टूडेंट का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो यहाँ से यहाँ आता है, इस कट को ओपन करता है, और फिर यहाँ धीरे धीरे पानी जाता रहता है। और ये वो लेके तो आता है 1 वर्षीय योजना, और ये कन्वर्ट होती है पहले 5 वर्षीय योजना में, और फिर कन्वर्ट होती है 7 वर्षीय योजना में। बहुत कम हैं जो इसको ब्रेक करते हैं। कब 1 वर्षीय 5 वर्षीय में बदल गई और कब 5 वर्षीय 7 वर्षीय में बदल गई, पता ही नहीं चलता। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, ये खेत है, इस खेत को क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी कैसा? पानी कैसा?
क्वालिटी का। पानी कैसा? हमने आपसे कहा कि हम 14 से 18 महीने में कोर्स कंप्लीट करेंगे। कोविड को ध्यान में हटा देंगे अभी। हर का ये रूल है कि 14 से 18 महीने के लिए आपको एडमिट हर कोई करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये स्टूडेंट है, अभी समझिए स्टूडेंट है, इसको अगर आईएएस बनना है तो इसको कहाँ आना होगा? कहाँ आना होगा? किसके पास? टीचर के पास। टीचर कहीं भी हो सकता है, टीचर भूमि आईएएस में हो सकता है, टीचर एबीसीडी कोचिंग में कहीं भी हो सकता है। कोई भी टीचर बुरा नहीं है, कोई भी स्टूडेंट बुरा नहीं है, कोई भी मटेरियल बुरा नहीं है। सवाल कहाँ है, फ़र्क कहाँ है, वो यहाँ मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो इस छात्र या छात्रा को अगर आईएएस बनना है तो उसको किसके पास आना होगा? इस टीचर के पास। इस टीचर के पास मतलब किसी कोचिंग में, मैं अपनी कोचिंग का नाम लिखूंगा, भूमि आईएएस के पास। यहाँ वो आ गया। जैसे यहाँ वो आया तो उसने पहला काम क्या किया कि इस कट वाले एरिया पे अपना उपस्थिति उसने दर्ज कर दी। कर दी ना? इस कट वाले एरिया पे अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी। अब ये चाहता है कि अगर मुझे 14 से 18 महीने में कोर्स कंप्लीट हो तो 14 से 18 महीने में दो तरीके से कोर्स कंप्लीट होता है। एक होता है जो कोर्स केवल कंप्लीट होता है, एक होता है जो सिलेक्टिव के साथ साथ, क्वालिटेटिव के साथ साथ, अप्रोचेबल के साथ साथ उसका सिलेक्शन के हिसाब से कोर्स कंप्लीट होता है 12 महीने में। ये हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में ये ऊपर वाला है। ये किसके हाथ में वो मैं बताता हूँ। अब ये स्टूडेंट यहाँ आ गया, तो इस स्टूडेंट ने क्या किया कि पहली बात तो जैसे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, इसने इस बैरियर को तोड़ दिया। वैसे ही तोड़ा जैसे इस किसान ने इस बैरियर को तोड़ा था। तो जैसे इस किसान ने इस बैरियर को तोड़ा तो यहाँ से पानी नॉर्मली अपने खेत में जाने लगा। वैसे ही जैसे इस छात्र ने इस संस्थान में एडमिशन लिया, इस टीचर के साथ एडमिशन लिया, तो टीचर तो क्लास लेगा ही लेगा, उसको लेना ही लेना है। तो जैसे ही स्टूडेंट ने इस जगह पे एडमिशन लिया तो यहाँ से क्लास का जो फ्लो है उसकी तरफ बन गया और उसका कोर्स धीरे 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 कंप्लीट होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता चला गया। और इस प्रक्रिया में कोर्स कंप्लीट हुआ कब? 14 से 18 महीने में। लेकिन हुआ क्या? केवल कोर्स कंप्लीट हुआ। और जब 14 से 18 महीने में इस प्रक्रिया में कोर्स कंप्लीट हुआ और 18 महीने बाद जब वो प्री के एग्जाम की तरफ बढ़ता है और अपना एनालिसिस करता है तो समझ में ये आता है, दिया तो 18 महीने, दिया तो 14 महीने, लेकिन आउटपुट निकला कितने महीने का? क्यों? क्योंकि लास्ट के 3 महीने ही आपके सामने दिमाग में रहते हैं, बाकी सब खत्म हो चुका होता है। बाकी सब इसलिए खत्म हो चुका रहता है क्योंकि इस 18 महीने में हमने कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश किया, आपने कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश किया। दोनों की अपना एक मोटिव था, दोनों मोटिव को कंप्लीट किया, आपका नोट्स बना, मेरा पैसा आया, आपका हमारा रिलेशन ये खत्म हो गया, आगे बात खत्म हो जाती है। ये हर कोई करता है। मैं हर बार क्लास में आता हूँ, मैं बोलता हूँ ना कि सागर, टीचर उस सागर की तरह है कि जितना चाहोगे उतना निकाल पाओगे, नहीं चाहोगे तो उसको तो फ्लो होना है, वो आएगा, फ्लो होगा, खेत भरता जाएगा। यहाँ तक तो खेत भर जाएगा। ये वही खेत है 3 महीने वाला, ये वही 3 महीने वाला खेत है जो प्री के एग्जाम के पहले और मेंस के एग्जाम के पहले कवर रहता है। और ये वो खेत है, इतना एरिया वाला वो खेत है जो डायलेमा की स्थिति में रहता है। और यही डायलेमा की स्थिति यूपीएससी में प्री में 2 क्वेश्चन आप पे टिक लगवाती है और मेंस में क्वेश्चन का 70% लेके चला जाता है ये पोर्शन, और 30% लेके चला जाता है ये पोर्शन। जबकि काम करना 70% इस पे काम करना चाहिए था, 30% इस पे हो गया उल्टा, हो जाता है बिल्कुल उल्टा। जहां 70 देना चाहिए था वहां 30 चला जाता है, जहां 30 देना चाहिए था वहां 70 चला जाता है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट का प्रॉब्लम है जो सिर्फ इस किसान की तरह है कि भाई मैं कट लगा दिया हूँ, बैग उठा लिया हूँ, कोचिंग चला जाऊंगा, 2 घंटे क्लास कंप्लीट करूंगा, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स बना लूंगा, घर आ जाऊंगा, टेस्ट दे दूंगा, काम खत्म करूंगा। तो अब क्या है? अब इस किसान को कैसा बनना है? अब इस किसान को कैसा बनना है? अब इस किसान को आउटपुट चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? तो आउटपुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस छात्र को इस किसान की तरह संतुलन बैठाना पड़ेगा। कैसा संतुलन? इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। कैसा बैलेंस बनाना पड़ेगा?
जो उसका डेली रूटीन है उसके हिसाब से यूपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीएससी का जो तरीका है रीडिंग का, उसके हिसाब से अपने संतुलन को बैठाना पड़ेगा। उसको एक सेट सिलेबस डिजाइन करना पड़ेगा, उसको एक सेट बुकलिस्ट डिजाइन करनी पड़ेगी, उसको अपने कोचिंग का टाइम मैनेज करना पड़ेगा, उसको टीचर से मिलने का समय मैनेज करना पड़ेगा, उसको अपने शादी विवाह में आने जाने का समय मैनेज करने पड़ेगा, उसको कुछ आए ना आए, अगर कोचिंग के द्वारा कुछ भी उसके लिए कराया जा रहा है, टीचर के द्वारा कुछ भी इनिशिएटिव दिया जा रहा है, तो उसको उसमें आगे चल के भाग लेना पड़ेगा। ये सारे काम उसको करने पड़ेंगे। उसको अपने डेली रूटीन के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर उसने सिलेबस बनाया है कि पर डे मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको 2 चैप्टर कंप्लीट करने ही चाहिए। अगर वो नहीं करेगा, मंडे को नहीं करेगा, सोचा चलो कोई बात नहीं ट्यूसडे कर लेंगे, तो ट्यूसडे कितने हो गए? 4 चैप्टर। कैपेसिटी उसकी उसने अपनी कितनी बनाई है? 2 की, क्योंकि उसी 2 को बनाने को लेकर के उसने बाकी पीछे के शेड्यूल को सेट किया हुआ है। अब दूसरे दिन जब पढ़ने बैठा तो उसने 2 घंटा कवर कर लिया, लेकिन पिछला 2 घंटा बचा रह गया, पिछले 2 चैप्टर बचे रह गए। तो बुधवार को जब आया तो बुधवार को फिर 2 चैप्टर, बुधवार को क्या हो गए? 4 चैप्टर। लेकिन जैसे बुधवार को चौथा 4 चैप्टर हुए तो उसके दिमाग में बात आ गई कि यार सोमवार वाला 2 चैप्टर नहीं कंप्लीट किया। अब उसके सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो सोमवार वाले को अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो अपना डेली रूटीन आगे गड़बड़ करेगा, या तो अपने उस दिन के रूटीन में कुछ परिवर्तन करेगा। कुछ भी छेड़छाड़ करेगा तो उसका दिन का पूरा रूटीन खराब हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि अपना रूटीन को खराब कर ले, फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाए। दूसरा तरीका उसके पास ये है कि या तो वो उस चैप्टर को ही छोड़ दे कि भाई अब उसको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं पढ़ूंगा, आज वाला कंप्लीट करता हूँ। ऐसे कंडीशन में हो सकता है उस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आ जाए, ना आए तो मेंस का 1 क्वेश्चन आ जाए, तो 250 नंबर, 50 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर उसके चले गए। तीसरा तरीका ये है कि हो सकता है वो भाग के पढ़े, जहाँ उस 2 चैप्टर को पढ़ने के लिए 4 घंटा दे रहा था, वो 1 घंटे में दोनों चैप्टर पढ़ ले जाए। ऐसे कंडीशन और खतरनाक है। छोड़ना ज़्यादा अच्छा है, छोड़ना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन भाग के पढ़ना और खतरनाक है, क्योंकि भाग के पढ़ी हुई चीज़ें ऐसा डायलेमा क्रिएट करती हैं कि उसको ब्रह्मा भी संभाल नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर जा रहा है ये। तो डायलेमा की स्थिति ना बने, इसके लिए ये है कि उसको छोड़ना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब अगर भाग के पढ़ेंगे तो जो आगे आप कनेक्शन बना रहे हैं ना, उस कनेक्शन में वो भाग के पढ़ी हुई चीज़ें अटैच होंगी कहीं ना कहीं आकर के, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि ये इस चैप्टर का है कि या पीछे वाले चैप्टर का है। तो पहला तो ये है कि उसको अपने बैलेंस बनाना पड़ेगा डेली रूटीन में। दूसरा काम इस किसान ने क्या किया था? यहाँ 2 काम किए थे ना उसने, 2 काम किए थे, तो यहाँ भी आपको 2 काम करने पड़ेंगे। यहाँ आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम यह है कि यहाँ जो भी बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को आपको हटाना पड़ेगा। और यहाँ सबसे बड़ा बैरियर है खुद पर विश्वास नहीं है। ये एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि वो मानता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, मुझसे प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, मेरा तैयार नहीं है, मैं टेस्ट कैसे दे पाऊंगा। तो पहला काम ये है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। खुद पर विश्वास करो, और अगर आप विश्वास करके हमारे पास आए हैं तो हम आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आपको जवाब देना हो ना देना हो, हमें ऊपर जरूर जवाब देना है। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करिए। आप जो लिख रहे हैं उससे बेहतर कोई नहीं लिख पाएगा, आप जो पढ़ रहे हैं उससे बेहतर कोई नहीं पढ़ पाएगा, और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर पाए, क्योंकि इंसान ही है जिसने ये सिखाया है कि ज्ञान क्या होता है। इंसान ने ज्ञान को बनाया है, ज्ञान ने इंसान को नहीं बनाया है। आज आप समझ पा रहे हैं कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसको हमने नहीं, इसको हमारे जैसे किसी इंसान ने बताया कि व्हाइट बोर्ड। अगर वो कह के गया होता कि ये ब्लैक बोर्ड है, तो आप ब्लैक बोर्ड इसको कह रहे होते। कोई बता के गया है कि यूपीएससी नाम का एग्जाम होता है, इसमें एसडीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, तब आप जान पा रहे हैं कि आईपीएस आईआरएस हैं। इंसान ही है जो कोर में चला गया और पृथ्वी के अर्थ के सेंटर को रोटेट करा दिया। इंसान ही है जिसने सूर्य को खोजा है, नवग्रहों को खोजा है। इनका अस्तित्व कुछ नहीं है इंसान के ज्ञान के आगे। तो वो भी इंसान थे जिन्होंने आपको बैठने के लिए धरती दिया है, और वो उस समय उन्होंने दिया है जब उनके पास संसाधन कुछ थे ही नहीं। आइंस्टीन का जब जमाना था तो कुछ थे ही नहीं, न्यूटन का जमाना था तो कुछ था ही नहीं। आज आपके पास बहुत कुछ है। मैं बोलता हूँ बार बार, माझी मूवी देखिए, आपको देखना चाहिए माझी मूवी जा करके। केजीएफ मूवी अभी आई है, केजीएफ को आपको देखना चाहिए। तो आप क्या है कि आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मान लो कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप नहीं कर सकते
तो टीना दाबी भी नहीं कर सकती थी। अगर टीना दाबी कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। कोई कहीं कोई दिक्कत है बताओ? कोई ऐसा हो जिसको लगता है कि यूपीएससी नहीं कर सकते? आईएएस बनना बहुत आसान है, पता है। सिपाही बनना बहुत कठिन है, पुलिस बनना बहुत कठिन है। समझ गए ना? आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि इस लाइन को, ये कमी वाली लाइन हटा दो। दूसरा काम ये है जो इसने किया था। क्या किया था? रास्ते को चौड़ा किया था। यहां रास्ते को चौड़ा करने का मतलब क्या है? इस रास्ते को चौड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि जो भी इनिशिएटिव आपको प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाए, जो भी आंसर राइटिंग सेशन के रूप में दिया जाए, जो भी क्लास टेस्ट के रूप में दिया जाए, जो भी एस्से राइटिंग के रूप में दिया जाए, जो भी एस्से कंपटीशन के रूप में दिया जाए, उन सारे इनिशिएटिव में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। क्योंकि जब तक आप उन सारे सिनेरियो में नहीं आएंगे हमारे सामने, हमें समझ में नहीं आएगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। आप एनालिटिकल हैं कि क्या है, कौन सा पोर्शन वीक है। आप प्री क्वालिफाई करने लायक हैं, मेंस नहीं दे पा रहे हैं, मेंस में प्रॉब्लम है कि प्री में प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है। मेंस में भी अगर प्रॉब्लम है तो चारों पेपर में कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें आप बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, और कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें आप बहुत मेहनत करने के बाद भी चीज़ें नहीं गेन कर पा रहे हैं। तो हम उन चीज़ों पे, उन कमियों पे आपकी चोट करेंगे, उन कमियों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो आपका सुधर रहा है, बेहतर हो रहा है, वो तो हमारे साथ होता जाएगा। लेकिन जो हमारे बेहतर करने के बाद भी बेहतर नहीं हो पा रहा है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर आप इस प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ें और अपने बैरियर को चौड़ा करें, तो मुझे वो चीज़ें समझ में आ जाएं, मुझे वो चीज़ें पकड़ में आने लगें, और मैं उस पर आपके साथ काम करना स्टार्ट कर दूं। और मैंने कहा था कि मैं हर कोचिंग वालों से अलग हूं, क्योंकि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। अब्राहम लिंकन की लाइन, जनता से, जनता के द्वारा और जनता के लिए। भूमि ने भी अपना टैगलाइन चेंज किया है। और यही हमारा सुपर 21 है। तो सुपर 21 की थीम ये है, छात्र से, छात्र के द्वारा, छात्र के लिए। हम चाहते हैं कि ये मेरा इनिशिएटिव है। मैं चाहता हूं कि इस बैरियर को चौड़ा करने में सुपर 21 के अलावा बाकी सारी क्लास में आप स्वयं की भूमिका में आए। आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मुझे इस भूमिका में आना है। कहाँ? बाकी सारी क्लासों में। ठीक है ना? आपको बाकी सारी क्लासों में इस भूमिका में आना है। तीसरा ये है, ये तो मैं करवा रहा हूँ, ये भी मैं करवा रहा हूँ। तीसरा ये है कि आप खुद का कोई इनिशिएटिव लीजिए। स्वयं का इनिशिएटिव कैसे ले सकते हैं? खुद के क्वेश्चन डिजाइन करिए। जो क्लास में चले, पर डे क्लास में एक क्वेश्चन मेंस का डिजाइन करिए। डिजाइन करके क्वेश्चन बनाइए, बना करके लिखिए, लिख करके टीचर को लाकर सबमिट करिए कि सर मैंने आपके इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन बनाया, इसको चेक कर दीजिए। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ उससे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। अगर बन पा रहा है तो कैसे बन रहा है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बनाते समय यूपीएससी किन किन मानदंडों को रखती है, किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखती है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आप अपने क्वेश्चन को चाहेंगे कि यार इसको इतना टफ बनाओ कि बाकी बच्चा ना कर पाए, या इतना अच्छा बनाओ कि टीचर जब इसको देखे तो बोले यार गजब का क्वेश्चन बनाया है। यही यूपीएससी भी सोचती है कि क्वेश्चन ऐसा प्रेजेंट करो कि बच्चा बहुत अच्छे से लिख भी ले जाए, लेकिन वही बच्चा लिख पाए जिसके अंदर क्वालिटी है। छात्र के सफल असफल होने का पैरामीटर है इसकी खुद की क्वालिटी। और क्वालिटी को रिलेट करते हुए मैं आपके सामने एक डायग्राम और बनाता हूँ, कुछ सवाल आपसे करूँगा मैं। सवाल करता हूँ। वो डायग्राम नंबर 1 था, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है। यहाँ मैं एक मूवी का नाम रखता हूँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर। पार्ट 1 आई है ना, इसमें पार्ट 2 चल रही है, तो पार्ट 1। इधर मैं लिखता हूँ भाग मिल्खा भाग या माझी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ भी एक हीरो है, यहाँ भी एक हीरोइन है, यहाँ इसके भी डायरेक्टर हैं, इसकी भी एक कहानी है। यहाँ भी एक हीरो है, यहाँ भी एक हीरोइन है, यहाँ इसके भी डायरेक्टर हैं, इसकी भी एक कहानी है। ये भी मैक्सिमम 3 घंटे की है, ये भी हिंदी में है। ये भी मैक्सिमम 3 घंटे की है, ये भी हिंदी में। क्वालिटी में बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस मूवी ने लोगों को एंजॉय करवाया। क्या करवाया? और यहाँ लोगों ने एंजॉय किया, दोनों में कुछ डिफरेंस है? है या नहीं? है ना। इसने लोगों को एंजॉय करवाया, यानी कि इसकी जो क्वालिटी थी वो थी लोगों के हिसाब से चेंज होने की। इसने लोगों का एंजॉय करवाया है, लोगों ने किया नहीं है, करवाया है। मतलब क्या है कि इसने वही दिखाया जो आप देखना चाहते थे। इसने क्या दिखाया? जो आप देखना चाहते थे, जो शायद रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है। तो इस मूवी का जो नेचर है वो लोगों के हिसाब से चेंज होने वाला है, लोगों के हिसाब से चेंज होगा। क्योंकि अभी जब इस मूवी को कैसे लोगों के साथ चेंज होगा? अभी इस मूवी को कोई वृद्ध देखेगा तो कहेगा बिल्कुल बकवास मूवी है। इस मूवी को आप जैसे जनरेशन देखेगा तो इसमें कई वैरायटीज हैं, कोई कुछ थॉट्स बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, ठीक है ना। इसलिए ये जो मूवी है इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो लाइफ टाइम ड्यूरेशन है, केवल 1 साल और 1 बार के लिए है। दूसरा क्या है कि भाग मिल्खा भाग ने लोगों को एंजॉय, लोगों ने खुद किया। लोगों ने खुद एंजॉय किया का मतलब क्या है कि इस मूवी ने लोगों को खुद से जोड़ा। यहां इस मूवी ने लोगों को खुद से जोड़ा था, ठीक है ना। यहां इस मूवी ने खुद से लोगों को जोड़ लिया। और इस मूवी का जो ड्यूरेशन रहा उसमें कोई लिमिट नहीं है, देखने का भी कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ देखने वाले का सिर्फ एक ही नजरिया है, क्या? सिर्फ मोटिवेशन, एक ही नजरिया है। आप देखिए तो भी माझी की मूवी से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। पिताजी भी देखें तो भी मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और इस मूवी को आप 50 बार देखिए, 50 बार नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होगी, आप बोर नहीं होंगे, आपका चीज़ें अच्छी होंगी। कहने का मतलब क्या है कि इस मूवी ने लोगों के दिमाग में गोते लगाए, और इस मूवी ने लोगों को खुद में गोते लगवाए। तो स्टूडेंट वो अच्छा जो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। स्टूडेंट वो अच्छा कि जो अपना प्रेजेंटेशन ऐसा रखे टीचर के पास कि टीचर उसके अंदर गोते लगाना स्टार्ट कर दे।
जब स्टूडेंट के अंदर टीचर गोते लगाना स्टार्ट करता है, तब स्टूडेंट के अंदर से ढूंढ पाता है कि गोते लगाने में कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ बैरियर है, उन बैरियर को कैसे दूर किया जाए, कौन सा ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ फिट करना है। अब आपको ये तय करना है कि आप किस कैटेगरी में आएंगे।